दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। दोस्तों मैंने पहले भी इस प्ले पर एक वीडियो बनाई है, लेकिन वो वीडियो में बहुत सारी कमियां थी, इसलिए मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूं। ये प्ले दोस्तों एक कॉमेडी और ट्रेजिक कॉमेडी है जिसे 1623 में पब्लिश करवाया गया। इस प्ले की सेटिंग रखी गई है वेनिस और बेलमोंट में। तो दोस्तों आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो इस प्ले की शुरुआत होती है इटली के एक शहर वेनिस से, जहां पर बसेनियो नाम का एक नोबलमैन, लेकिन पैसे के मामले में इसका हाथ थोड़ा तंग है। तो दोस्तों ये बसेनियो अपने पैसे वाले दोस्त, अपने पैसे वाले व्यापारी दोस्त एंटोनियो से कुछ पैसे उधार मांगता है ताकि ये उस पैसे से पोर्शिया को पटा सके। ये पोर्शिया एक लड़की का नाम है। तो ये अपने दोस्त एंटोनियो से कुछ पैसे उधार मांगता है कि दोस्त मुझे पैसे दे। तो ये एंटोनियो के पास इस वक्त हाथ में पैसे नहीं है, तो ये हाथों हाथ बसेनियो को पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि इसने अपना सारा पैसा समुद्र में चलने वाले शिप्स में लगा रखा है। समुद्र में जो जहाज चलते हैं उनमें अपना पैसा लगा रखा है। तो ये अपने दोस्त बसेनियो को बोलता है कि तुम मेरे नाम से कहीं से भी उधार पैसा ले लो, फिर जैसे ही मेरे शिप्स वापस लौटकर आएंगे तो मैं तुम्हारा लिया हुआ पैसा चुका दूंगा, तुम्हारा लिया हुआ उधार पैसा मैं चुका दूंगा। ठीक है, तो अभी यहां तक की कहानी क्लियर है, ये दो दोस्तों की कहानी क्लियर है। तो दोस्तों अब वेनिस सिटी के पास में एक जगह है जिसका नाम है बेलमोंट, और इस बेलमोंट नाम की जगह पर पोर्शिया रहती है। पोर्शिया जिसकी बात चल रही थी, जिसको पटाने की बात चल रही थी, ये बसेनियो जिसको पटाना चाहता है। तो दोस्तों इस पोर्शिया के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसके फादर जो थे वो एक ऐसी विल सेट करके गए हैं। ये वैसे पैसे वाली बहुत है ये पोर्शिया, लेकिन इसके फादर एक ऐसी विल सेट करके गए हैं कि किसी भी लड़के को पोर्शिया से अगर शादी करनी है तो उस लड़के को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। तो ये पोर्शिया अपनी सर्वेंट नेरिसा, ये मेड सर्वेंट है नेरिसा, इससे इन्हीं शर्तों के बारे में सोच सोच कर बातें करती है और निराश होती है। यहां दोस्तों पोर्शिया के फादर ऐसी कौन सी शर्त सेट करके गए हैं? तो दोस्तों शर्त यह है कि कोई भी आदमी पोर्शिया से शादी करना चाहता है तो उसको एक पहेली सुलझानी होगी। उस लड़के के सामने 3 कास्केट होंगे। कास्केट का मतलब समझते हो, संदूक। तो 3 संदूक होंगे उस लड़के के सामने, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का और एक लेड का। तो उस आदमी को, उस लड़के को सही कास्केट को चुनना होगा अगर वो पोर्शिया से शादी करना चाहता है, तो तभी जाकर वो पोर्शिया का हस्बैंड बन सकेगा। पोर्शिया ने तो दोस्तों ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब इसकी शादी होगी, क्योंकि कोई भी आता तो इस पहेली को सॉल्व करने में फेल हो जाता। तो फिर इसकी सर्वेंट नेरिसा इसको दिलासा देती है। अब दोस्तों वापस सीन आता है वेनिस का। वेनिस में बसेनियो ने एक ऐसा बंदा ढूंढ लिया है जो इसे उधार पैसे दे दे, और इस बंदे का नाम है शाइलॉक, जो इस बसेनियो को 3000 ड्यूकेट्स देने को तैयार हो गया है। पहले पहले तो दोस्तों ये शाइलॉक मान नहीं रहा था एंटोनियो की गारंटी पर इसको पैसे देने के लिए, लेकिन बड़ी हिचकिचाहट के बाद ये शाइलॉक मान गया 3000 ड्यूकेट्स देने को। लेकिन तभी वहां पर एंटोनियो आ जाता है और इस शाइलॉक की बेइज्जती करने लगता है कि तुम इस लोन के बदले हम लोगों से इतना भारी इंटरेस्ट ले रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस ब्याजखोरी करने पर। अब दोस्तों ये शाइलॉक तो एक जूइश मनी लेंडर है, इसका काम ही है लोगों को पैसे देना, तो ब्याजखोरी तो ये करेगा, इसका काम है ब्याजखोरी करना। लेकिन शाइलॉक ने इन दोनों के सामने एक अजीब सा ऑप्शन रखा कि ये शाइलॉक बसेनियो को 3 महीने के लिए बिना किसी चार्ज पर, बिना किसी ब्याज पर पैसा देने को तैयार है। लेकिन अगर टाइम पर पैसे नहीं मिले, मतलब 3 महीने से एक भी दिन ज्यादा हुआ, तो इस एंटोनियो की बॉडी में से मैं जहां से चाहूं वहां से 1 पाउंड मांस काट लूंगा। लेकिन यहां पे एंटोनियो बड़ा कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंट थोड़ा ज्यादा ही था कि इसके शिप्स 3 महीने से पहले पहले तो वापस आ ही जाएंगे समुद्र में से वेनिस में वापस। तो ये शाइलॉक की डेडलाइन से पहले ही इसको इसका कर्जा चुका देगा। तो इस एंटोनियो ने शाइलॉक की शर्त मान ली कि तुम पैसे तो दो, हम चुका देंगे तुम्हारा पैसा 3 महीने से पहले। वहां दोस्तों बेलमोंट में नए नए लड़के
आकर के अपना लक आजमा रहे हैं पोर्शिया से शादी करने के लिए। प्रिंस ऑफ मोरक्को आए हैं इस इरादे से कि ये अपना लक आजमाते हैं इस पहेली को सॉल्व करने में। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को ने गलती से गोल्ड का कास्केट चूज़ कर लिया और पहेली को सॉल्व नहीं कर पाए, और वो गलत कास्केट था, गोल्ड का कास्केट। तो बेलमोंट में तो ये चल ही रहा है। अब वेनिस में क्या होता है दोस्तों, इस बसेनियो का एक दोस्त है लॉरेंजो, जो इस शाइलॉक की डॉटर जेसिका के साथ प्रेम में है। तो एक रात जब शाइलॉक अपने घर में नहीं था, तो ये इस शाइलॉक की बेटी जेसिका ने इसका बहुत सारा पैसा चोरी कर लिया, मतलब अपने फादर का बहुत सारा पैसा चोरी कर लिया और अपने बॉयफ्रेंड लॉरेंजो के साथ भाग गई। दोस्तों ये लॉरेंजो और जेसिका ये दोनों बसेनियो के साथ ही बेलमोंट आ गए। अब एक प्रिंस ऑफ एरेगॉन भी अपनी किस्मत आजमाने आए हैं पोर्शिया से शादी करने के इरादे से। ये प्रिंस ऑफ एरेगॉन ने सिल्वर का कास्केट चुना, इसी के साथ ये भी फेल हो गए क्योंकि सिल्वर का कास्केट भी गलत था और यहां से चले गए। तभी यहां पर बसेनियो आता है। बसेनियो की एंट्री होती है यहां पर। पोर्शिया के लिए ये बहुत सारे गिफ्ट्स लाया है। अब कुछ हफ्ते गुजरते हैं, एक न्यूज़ आती है कि एंटोनियो की जो शिप समुद्र में थे वो समुद्र में कहीं खो गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ शाइलॉक को भी पता चल गया था कि इसकी बेटी जेसिका इसका बहुत सारा पैसा लेकर किसी लड़के के साथ भाग गई है। तो अब इस शाइलॉक का जितना भी गुस्सा है इसके अंदर, ये सारा अपना गुस्सा एंटोनियो का 1 पाउंड मांस काटकर निकालेगा, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तय हुआ था। क्योंकि अब टाइम भी पूरा होने वाला है, जो टाइम शाइलॉक ने इन दोनों दोस्तों को दिया था। अब दोस्तों बेलमोंट में पोर्शिया और बसेनियो आपस में अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत सारा टाइम गुजार रहे हैं और एक दूसरे से प्रेम भी करने लग गए हैं ये दोनों। लेकिन इन दोनों की शादी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, वो पहेली, करेक्ट कास्केट चूज करने वाली पहेली, जिसमें बहुत सारे प्रिंस फेल हो गए। तो ये बसेनियो क्या सॉल्व करेगा उस पहेली को। दोस्तों ये पोर्शिया बसेनियो को खोना नहीं चाहती कि बसेनियो गलत कास्केट को चूज करे, गलत कास्केट को चुने और उससे बाकी शूटर्स की तरह वो भी दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह हुई कि बसेनियो ने सही कास्केट को चुना, लेड के कास्केट को चुना। तो अब इसने पहेली सॉल्व कर ली है। तो पोर्शिया ने इमीडिएटली अपनी रिंग देकर बसेनियो से सगाई कर ली और पोर्शिया ने इससे वादा लिया बसेनियो से कि तुम वादा करो इस रिंग को कभी अपने से दूर नहीं करोगे, कभी इसको खोगे नहीं। दोस्तों इस पोर्शिया की जो सर्वेंट है नेरिसा, इसको भी बसेनियो का ये दोस्त जो है ग्रेंटियानो ये पसंद आ जाता है और ये दोनों भी आपस में सेट हो जाते हैं। अब सारे के सारे यहाँ पे खुश हैं। तो तभी बसेनियो के पास एंटोनियो का लेटर आता है कि दोस्त मेरे शिप समुद्र में कहीं खो गए हैं और ये शाइलॉक यहाँ पे मेरा 1 पाउंड मांस काटने के पीछे पड़ा हुआ है, ये पागल हो गया है, मुझे यहाँ पे आकर के बचाओ। इस पोर्शिया को डाउट हो जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। पोर्शिया इस बसेनियो को बहुत सारा पैसा दे देती है जिससे ये वेनिस जाकर अपना कर्जा उतार सकता है, शाइलॉक को भी पैसा दे सकता है और अपने दोस्त की जान भी बचा सकता है। तो ये बसेनियो जल्दी जल्दी वेनिस के लिए रवाना हो जाता है, वेनिस निकल जाता है अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। और यहाँ पोर्शिया के दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही है। अब सीन आता है वेनिस सिटी की कोर्ट का। वेनिस सिटी की एक कोर्ट के अंदर ये शाइलॉक इस एंटोनियो को पकड़कर सिटी के ड्यूक के सामने लाकर इसका 1 पाउंड मांस काटने की बात कर रहा है। बसेनियो भी दोस्तों यहीं पर है। ये इसके उधार दिए हुए पैसों का 3 गुना ज्यादा पैसे इसको ऑफर कर रहा है। किसको? इस शाइलॉक को। लेकिन ये तो अड़ा हुआ है, ये शाइलॉक तो अड़ा हुआ है कि मैं तो 1 पाउंड मांस ही काटूंगा। तभी दोस्तों यहां पर नेरिसा और पोर्शिया ये दोनों आ जाती है, एक लॉयर का और उसके क्लर्क का भेष बदलकर, एक लॉयर का भेष बदल के आ जाती है। बेल्तजार नाम का लॉयर बन के आ जाती है, बेल्तजार नाम होता है उस लॉयर का। तो ये आते ही एंटोनियो को डिफेंड करने लगती है। ये पोर्शिया लॉयर का भेष तो इसने बदल ही रखा है, तो ये एंटोनियो को डिफेंड करने लगती है
कि इस शाइलॉक को कोई भी राइट नहीं है कि ये एंटोनियो का एक भी खून की बूंद को बहा सके। और अगर शाइलॉक ने ऐसा किया तो वेनिस में इसकी जितनी भी वेल्थ है इस शाइलॉक की, उस वेल्थ को जब्त कर लिया जाएगा। स्टेट इसकी सारी वेल्थ जब्त कर लेगा। उल्टा इसने तो शाइलॉक को गिल्टी प्रूव भी कर दिया कि इस शाइलॉक को कोई भी राइट नहीं है कि ये एक वेनेशियन सिटीजन की जान ले। और इसने ये कोशिश की है, एक मारने की कोशिश की एक वेनेशियन सिटीजन को, तो इसकी आधी वेल्थ एंटोनियो को दे दी जाए और आधी स्टेट जब्त कर ले इसकी वेल्थ। पोर्शिया लॉयर बन के आई और इसने सारा पासा पलट कर दिया। तभी एंटोनियो और ड्यूक शाइलॉक पर दया दिखाते हैं कि हम लोग इसकी वेल्थ को अभी जब्त नहीं करेंगे और इसे छोड़ दिया जाए, लेकिन बदले में इससे एक शर्त रखी गई, एक काम करना होगा, इसे मरने के बाद, मरने से पहले इसे अपनी आधी वेल्थ एंटोनियो को देनी होगी और आधी अपनी भागी हुई बेटी जेसिका को। और इसके साथ साथ इसे जो ये है, यहूदी है, इसे अपना धर्म बदल के क्रिश्चियनिटी को भी अपनाना होगा। अब होना क्या था, शाइलॉक को ये सारी शर्तें माननी पड़ी। पोर्शिया ने अपना काम कर दिया, ये लॉयर बन के आई और इसने सब कुछ प्रूव कर दिया और ये जाने लगी। तभी बसेनियो इसके पास आया, जो इसको अभी भी लॉयर ही समझ रहा है। इसे पता नहीं है कि ये पोर्शिया ही है। तो ये क्या किया, इसने क्या किया, इसको कुछ पैसे ऑफर करता है कि लॉयर साहब आप अपनी फीस तो ले लो। लेकिन ये मना कर देती है, पोर्शिया मना कर देती है और इसकी पहनी हुई रिंग इससे मांगती है। लेकिन बसेनियो सोचता है कि मैंने तो कसम खाई है पोर्शिया से कि मैं अपनी रिंग किसी को नहीं दूंगा। बसेनियो बहुत हिचकिचाता है रिंग देने के लिए, लेकिन एंटोनियो इसको उकसाता है कि तेरे दोस्त की जान बचाइए पागल, लॉयर साहब को रिंग दे दे। तो ये बसेनियो इतना जोर डालने पर रिंग अपनी दे ही देता है लॉयर को। ठीक है, तो अब बेलमोंट का सीन है दोस्तों। इस प्ले का एंड आ चुका है। बेलमोंट में ये लॉरेंजो और जेसिका ये दोनों मजे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। अब सुबह का सीन होता है। ये बसेनियो, एंटोनियो, पोर्शिया और नरिसा ये सब एक जगह पर मिलते हैं। अब ये पोर्शिया बसेनियो पर गुस्सा दिखाती है झूठ मूठ का कि तुमने मेरी दी हुई रिंग को खो दिया। इसे बहुत परेशान करती है गुस्सा दिखाकर कि तुमने मेरी रिंग को खो दिया, दी हुई रिंग को, इतना भरोसा किया था। तो ऐसे ही बहुत परेशान करने के बाद ये इसको सच बता देती है कि कोर्ट रूम में हम लोग ही लॉयर बन कर के आए थे और तुम्हारी रिंग मेरे पास ही है। तो ये सब सुनकर के बहुत खुश होते हैं ये सारे के सारे और एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है। ऐसे में एक गुड न्यूज़ और आती है। इस एंटोनियो के जो शिप खो गए थे समुद्र के अंदर, जो इसके शिप्स खो गए थे, वो सही सलामत वेनिस वापस आ गए हैं। ये गुड न्यूज़ आती है। इसी के साथ एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है दोस्तों।